हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज़ अ मेन टॉपिक ऑफ क्लास +2। और ये टॉपिक क्लास 10th के लिए भी है, लेकिन उनकी बुक में इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू +2 क्लास की। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द मेन बॉडी पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ओवरीज, and next fallopian tubes, which is also known as oviducts. Third part is uterus, vagina, external genitalia, and the last one is breast. So let's start with the main diagram of female reproductive system. इसके सबसे पहले मेन बॉडी पार्ट्स करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, तो फ्लोपियन ट्यूब, you can see here, this is the fallopian tube. It has main four parts. This one is known as the infundibulum. This part is called as infundibulum, and next part is known as ampulla, this part, and next isthmus, this part, and the next part is known as uterine part, this part. ठीक है, तो next one है fundus of uterus. This is called fundus of uterus. This upper portion is called as the fundus of uterus. So अब देखो यहाँ पर pair of fallopian tubes है, left side and right side. This and this is known as oviducts और fallopian tubes. जो body parts आपने ये वाले किए यहाँ पर, तो same यहाँ पर ही है। ठीक है, same infundibulum, ampulla, isthmus and uterine part. तो next one है, so this is called ovary. ह्यूमन फीमेल में देयर आर पेयर ऑफ ओवरीज, लेफ्ट एंड राइट साइड में होती हैं, दिस एंड दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड ओवरी। नेक्स्ट वन है बॉडी ऑफ यूट्रस। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज बॉडी ऑफ यूट्रस। और यूट्रस की फर्दर थ्री मेन लेयर्स होती हैं। द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। ये वाली सबसे इनर मोस्ट लेयर जो बिल्कुल इसके इनर है, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोमेट्रियम। एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड एज इस्थमस। नेक्स्ट सर्विक्स ऑफ यूट्रस, जो आपको करवाया जा रहा है वही आप करना, मेन इसके बॉडी पार्ट्स, सर्विक्स ऑफ यूट्रस। एंड नेक्स्ट वेजाइना। नाउ नेक्स्ट वन है फोनिक्स। The exterior part is called as a fornix, and this is called the main part of female reproductive system is called as a uterus. It has many functions, we will do later. Next one we will do a fimbre. तो फिम्ब्रे जो है वो कहाँ पर है, इनफंडुबलम पार्ट में। ठीक है, इनफंडुबलम पार्ट में ये प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज इनफंडुबलम। उसके बाहर कौन से हैं पार्ट, fimbriae. This is called as a finger like projection is called as a fimbriae. So this is all about the female reproductive system. तो ये करने के लिए फर्स्ट करेंगे हम ओवरीज। ठीक है, ओवरीज क्या है, इट इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ये दोनों ही तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन? एक्सोक्राइन मींस प्रोडक्शन ऑफ ओवा, ओवा मींस एग, एग प्रोड्यूस करेंगे। एंडोक्राइन रोल में क्या होएगा, दैट विल हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन आपने किया है एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। इसके मेन मेजर पार्ट्स हैं। ठीक है, तो मेन इसके फंक्शन क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और ये कैसे परफॉर्म करेगा, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन मींस एग भी प्रोड्यूस करेगा और फीमेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा। और इसका बाद में करेंगे स्ट्रक्चर ओवरी का। सो ओवरी का स्ट्रक्चर, टीएस ऑफ, यस, दिस इज द मेन डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये डायग्राम आपको प्रैक्टिकल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्टिस का भी जो हमने किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेम ये भी टीएस ऑफ ओवरी, it is also main important topic of for theory as well as practical. So let's start with the here. You can see the outermost layer that is called as the पेरिटोनियम। सो इट्स फुल नेम इज विसरल पेरिटोनियम। जो ओवरी है इसकी सबसे बाहर वाली लेयर, जो एक्सटर्नल लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज अ विसरल पेरिटोनियम। उसके बाद इनर लेयर दैट इज कॉल्ड एज अ जर्मिनल एपिथेलियम, दैट इज अ मेन लेयर। तो ये वाली लेयर्स होगी विसरल पेरिटोनियम एंड जर्मिनल एपिथेलियम। सो इसकी जो फॉर्मेशन है, डेफिनेटली ओवरी कर रहे हैं तो ओवरी में किसकी प्रोडक्शन करेंगे, एग की। ठीक है,
मेल वाले में क्या किया, जो टेस्टिस की उसमें किसकी प्रोडक्शन की, स्पर्म की। तो यहाँ पर किसकी प्रोडक्शन करेंगे, ओवम और एग। तो लेट्स स्टार्ट विद द हेयर। दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी फॉलिकल्स, जो स्मॉल फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होती है दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी फॉलिकल्स। उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, एग ट्यूब। यू कैन सी हेयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो सेल्स आपस में कनेक्ट हैं दैट इज कॉल्ड एज अ एग ट्यूब। उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, एग नेस्ट। दिस इज कॉल्ड एग नेस्ट। सबसे पहले क्या बना, प्राइमरी फॉलिकल्स, उसके बाद क्या बना, एग ट्यूब, उसके बाद क्या बना, एग नेस्ट। उसके बाद ये फॉलिकल्स जो है आप देख रहे हो, ये वाली फॉलिकल्स, छोटी वाली फॉलिकल्स, ये ठीक है, ये आहिस्ते क्या होएगा, ये ग्रो करना स्टार्ट करेगी, स्लोली स्लोली ग्रो करेगी, ठीक है। अब ये देखो, ये वाली, इसका साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है, और इसके बीच में क्या है, एग है। यू कैन सी यहाँ पर डार्क डॉट ब्लैक कलर का है दैट इज कॉल्ड एज एग, ठीक है। और ये इसके सराउंडिंग जो सेल्स हैं, ये वाले छोटे वाले, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉलिकल सेल्स, ठीक है। तो जब ये फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल प्रॉपरली ग्रो करेगी, एक थोड़ी सी और ग्रो करेगी, सो दैट इज कॉल्ड एज अ फॉलिकल नियरिंग मैच्योरिटी, मींस फॉलिकल प्रॉपर मैच्योर होने वाली है। सो दिस इज अ प्रॉपर मैच्योर्ड फॉलिकल, ठीक है, ग्रेफिन फॉलिकल। तो अब देखिए, इसका साइज पहले स्मॉल था, ग्रेफिन फॉलिकल का साइज अब इंक्रीज हो गया, बड़ी वाली होगी। तो आप देख रहे होंगे, ये वाली जो फॉलिकल है, ग्रेफिन फॉलिकल है, दैट इज लार्ज इन साइज, विच इज अ मैच्योर्ड ग्रेफिन फॉलिकल इन विच एग इज प्रेजेंट। सो दिस इज कॉल्ड एग, राइट। नाउ नेक्स्ट वन। तो आप देखोगे कि ठीक है, ये ग्रेफिन फॉलिकल है, ठीक है, और उसके बीच में एग है। तब ये क्या होगा, मतलब अब नेक्स्ट आप देखोगे कि जो ग्रेफिन फॉलिकल है उसमें जो एग प्रेजेंट है, ठीक है, वो बाहर रिलीज होगा, ओवरी के बाहर रिलीज होगा। दिस इज कॉल्ड एग। जो एग है ग्रेफिन फॉलिकल के बीच में जो है, वो रिलीज होगा, ठीक है। जब ग्रेफिन फॉलिकल में से जो एग है वो रिलीज हो जाएगा, तो डेफिनेटली जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो एम्प्टी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद उसकी किसकी फॉर्मेशन होगी, कॉर्पस ल्यूटम की। जब ग्रेफिन फॉलिकल के बीच जो एग है, ठीक है, जब ये ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होगी, ठीक है, तो उसके बाद जो इसके बीच वाला एग जब ओवरी से बाहर रिलीज होएगा, लिखा ना रिलीज्ड ओवम, जब बाहर रिलीज होएगा, तो ये ग्रेफिन फॉलिकल इट विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटम। सो कॉर्पस ल्यूटम का कलर कौन सा होता है, येलो, येलो होगा। तो येलो कलर क्यों होएगा, बिकॉज इसमें कौन सी पिगमेंट होगी, ल्यूटीन, LUTEIN, ल्यूटीन पिगमेंट, LUTEIN, ल्यूटीन पिगमेंट जो है, उसकी वजह से जो कॉर्पस ल्यूटम है उसका कलर कौन सा होएगा, येलो कलर होएगा। तो उसके बाद आप ये डॉट 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 देख रहे हो ओवरी के बीच, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। उसके बाद क्या होएगा, रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटम, ठीक है। नेक्स्ट है डीजनरेटिंग फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स थोड़ी है वो डीजनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसे ये वाला साइकिल चलता जाएगा, सेम ऐसे। क्योंकि वी नो वेरी वेल इन द मेंसेस, तो आफ्टर 1 मंथ 28 डेज के बाद जो एग रिलीज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है, तो उसके लिए ओवुलेशन स्टार्ट है। तो ओवुलेशन क्या है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ग्रेफिन फॉलिकल ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड एज द ओवुलेशन। ये जो आप देख रहे हो कि जो एग रिलीज हो रहा है किसमें से, ग्रेफिन फॉलिकल्स में, ग्रेफिन फॉलिकल में से, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द ओवुलेशन। 1 मार्क में भी आता है, ओवुलेशन क्या है, रिलीज ऑफ एग, कहाँ से रिलीज हो रहा है, फ्रॉम ग्रेफिन फॉलिकल। तो ग्रेफिन फॉलिकल खुद कहाँ पर प्रेजेंट है, ओवरी, राइट। सो रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ग्रेफिन फॉलिकल ऑफ द ओवरी इज नोन एज ओवुलेशन। सो नेक्स्ट वन है, तो ये हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी ओवरी की जो डिटेल दी है, ओवरी इट इज, ठीक है, ये वाला कर लिया। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोमा। तो हमने देखा कि ओवरी के बीच क्या है, स्ट्रोमा। इट कंसिस्ट ऑफ ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसकी लेयर्स की, जर्मिनल एपिथेलियम एंड विसल पेरिटोनियम, ये भी हमने देख लिया ओवरी के डायग्राम में। उसके बाद हमने क्या किया, जो ओवेरियन मेडुला है, जो स्ट्रोमा में दो हमने पार्ट किए, एक तो है ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला। जो ओवेरियन कॉर्टेक्स है, दिस पार्ट, सॉरी, ओवेरियन कॉर्टेक्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द ओवेरियन मेडुला। तो ओवेरियन मेडुला में क्या होएगा, ग्रेफिन फॉलिकल्स। तो ग्रेफिन फॉलिकल के बीच क्या होएगा, ओवम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ग्रेफिन फॉलिकल का, उसमें जो एग है वो किस में होएगा,
ओवेरियन मेडुला में। तो ओवेरियन कॉर्टेक्स वाला पार्ट कौन सा है जिसके बीच में क्या होएगा, कॉर्पस ल्यूटम। तो आपने क्या हुआ ना कि पहले बताया आपको कि कॉर्पस ल्यूटम, ठीक है, उसमें कौन से सेल्स होते हैं, येलो सेल्स होते हैं। और जो येलो सेल्स है उसका कलर जो येलो है वो क्यों है, येलो पिगमेंट। और द नेम ऑफ द येलो पिगमेंट इज नोन एज अ ल्यूटिन। तो ल्यूटिन का फर्दर और फंक्शन क्या होएगा, इट विल क्रिएट द फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज द प्रोगेस्ट्रॉन, that is called as the progesterone. You can see progesterone, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी होती है तो फीमेल की बॉडी में कौन से हार्मोन की सिक्रीशन होगी, प्रोगेस्ट्रॉन। तो प्रोगेस्ट्रॉन कौन सिक्रेट करेगा, ल्यूटिन। उसके बाद जब प्रेगनेंसी का एंड है, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड का एंड है, ठीक है, 280 डेज जब कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, रिलैक्सिन। सो दिस हार्मोन विल रिलीज ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। तो आपने दो हार्मोन किए, एक किया प्रोगेस्ट्रॉन, एक किया रिलैक्सिन। प्रोगेस्ट्रॉन कब सिक्रेट होता है, जब प्रेगनेंसी होती है। जो प्रेगनेंसी का एंड होता है, ठीक है, टोटल पूरा गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, उसके एंड में कौन सा हार्मोन रिलीज होएगा, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होएगा। सो दीज टू हार्मोन्स आर इम्पॉर्टेंट। तो आपने ये भी कर लिया, डायग्राम में भी ये दोनों चीजें देखी हुई हैं आपने, इसका प्रोसेस ग्रेफिन फॉलिकल और ओवम के बारे में। और आपने ये कॉर्पस ल्यूटम भी देखा है, ठीक है, पहले ही हमने डिटेल में कर लिया डायग्राम में। तो उसके बाद है fallopian tubes. Fallopian tubes is also known as oviducts. It consists of infundibulum, ampulla, isthmus and uterine part. ये भी हमने डायग्राम में किया है। तो यूट्रस जो देखा है आपने ये वाला यूट्रस, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज यूट्रस, ठीक है। ये जो यूट्रस है दैट इज अ मेन पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब देखिए यूट्रस, तो यूट्रस क्या है, इट इज large and highly elastic part, large and highly elastic part। फ्लोपियन ट्यूब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ये चार जो हैं, ठीक है। सबसे पहले करेंगे यूट्रस। तो यूट्रस क्या, इट इज लार्ज एंड इलास्टिक पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सो इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो। इसमें किसकी फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रो की फॉर्मेशन होगी, राइट। तो इसका जो अपर मोस्ट पार्ट आपने किया है दैट इज कॉल्ड एज अ फंडस दैट डेफिनेटली रिसीव द फ्लोपियन ट्यूब। आपने डायग्राम में किया ना, यूट्रस का जो मेन अपर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज अ फंडस। यूट्रस का अपर पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज अ फंडस। तो डेफिनेटली ये वाले पार्ट में क्या एंटर कर रही है, फ्लोपियन ट्यूब। ये सारी की सारी फ्लोपियन ट्यूब्स है ना, ये लॉन्ग ट्यूब फ्लोपियन ट्यूब किस में एंटर करेंगी, फंडस वाले पार्ट में। तो उसके बाद नेक्स्ट है कॉर्नुआ। कॉर्नुआ यहाँ पर मेंशन ही किया हुआ, कॉर्नुआ क्या है, इट इज अपर कॉर्नर पार्ट वेयर द ओविडक्ट्स एंटर द यूट्रस। यहाँ से ओविडक्ट मीन ये फ्लोपियन ट्यूब जो है, ठीक है, एंटर करेगी यूट्रस में, किसके थ्रू, कॉर्नुआ पार्ट के थ्रू, इसके थ्रू। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्नुआ। नाउ द मिडल लार्ज बॉडी or corpus which is a main part so this is a body of uterus, this is the body of uterus, it is a median part of the female reproductive system। तो नेक्स्ट वन है फ्लोपियन ट्यूब, कर लेते हैं यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब। तो फ्लोपियन ट्यूब लेट्स एक्सप्लेन द फ्लोपियन ट्यूब। तो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लोपियन ट्यूब। इट कंसिस्ट ऑफ फर्दर, the first part is infundibulum, next part is ampulla, next isthmus, next uterine part। सबसे पहले ही हमने ये किया, जब ये वाला डायग्राम की डिस्क्रिप्शन हमने स्टार्ट की तो वहाँ पर हमने पहले ही कर लिया कि फ्लोपियन ट्यूब इट कंसिस्ट ऑफ फोर मेजर पार्ट्स दैट इज infundibulum, ampulla, isthmus and uterine part। now what is infundibulum, this part is called as the infundibulum। तो हमें देखने में कैसे लग रहा है, इट इज ब्रॉड है, ठीक है, इट्स मार्जिन बियर्स द मोटाइल फिंगर लाइक प्रोसेसेस दैट इज कॉल्ड एज अ फिंगब्रे। तो डेफिनेटली ये जो सॉरी इन्फंडुलम है, इसकी मार्जिन में क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज अ फिम्ब्रे। तो ये इसको क्या बोलेंगे, फिम्ब्रे, राइट। तो इस ये जो फिम्ब्रे इसमें क्या होता है, सीलिया होता है, वो सीलिया डेफिनेटली मूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे आप कॉम्ब करते हो ना, कॉम्ब में जो वो आप बिल्कुल वो देख रहे हो, मतलब लॉन्ग लॉन्ग पार्ट्स जो होते हैं कॉम वाले होते हैं, तो डेफिनेटली वो वैसे ही विजिबल होते हैं। जो हेल्प किसमें करते हैं, जो एग है, ठीक है, जो एग ओवरी में बना हुआ है, ये वाली ओवरी में, तो उसको पुश करने में हेल्प करते हैं या उसको मूव करने में हेल्प करते हैं ताकि वो इन्फंडुलम के अंदर एंटर हो जाए। तो नेक्स्ट पार्ट है एम्पुला। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द एम्पुला। सो कैसे है ये, लॉन्ग, वाइड, थिन वॉल्ड
विच इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू द इनफंडुबलम। ठीक है, लॉन्ग पार्ट है एम्पुला। ठीक है, ये किसके बाद आता है? इनफंडुबलम के बाद। तो उसके बाद क्या करेंगे? इस्थमस। इस्थमस इट इज अ वेरी शॉर्ट पार्ट। ठीक है, वेरी शॉर्ट, नैरो होता है, थिक वॉल्ड होता है, स्ट्रेट पार्ट होता है। किसके बाद आता है? एम्पुला के बाद में। तो नेक्स्ट कौन सा पार्ट है? यूट्रिन पार्ट, ये वाला पार्ट, यूट्रिन पार्ट। सो इट इज ऑल्सो नैरो, ये भी नैरो है। ठीक है, दैट विल डेफिनेटली कम्युनिकेट्स विद द यूट्रिन कैविटी। जैसे हम देख रहे हैं ये यूट्रिन कैविटी है, सारी ये कैविटी है ना, तो ये इसके साथ क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा, ज्वाइन करेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द यूट्रिन पार्ट। हमने फ्लोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स किए, कौन से? इनफंडुबलम, एम्पुला, इस्थमस एंड यूट्रिन पार्ट। इसकी थ्योरी डिटेल में नहीं करनी, सिर्फ आप 2 या 3 पॉइंट्स लिख सकते हो उसके बारे में। तो हमने नेक्स्ट यूट्रस कर लिया। तो उसके बाद ये आप 3 लेयर्स करोगे। यूट्रस हैज मेन 3 लेयर्स। ये जो यूट्रस है उसकी मेन 3 लेयर्स हैं यूट्रस की। कौन सी है? अब ये देखो, आउटर मोस्ट, सबसे पहले हम इनर मोस्ट लेयर की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर लेबलिंग इसकी की हुई है। ये वाली इनर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज अ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो मिडल वाली कौन सी होगी? मायोमेट्रियम। तो लास्ट वाली कौन सी होगी? पेरीमेट्रियम। ठीक है, 3 लेयर्स। इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम, राइट? तो मिडल part is called as the myometrium and the outermost layer is called as the perimetrium. Now next one we will do the functions of uterus. यूट्रस के फंक्शंस कौन से हैं? ये वाले यूट्रस के फंक्शंस कौन से हैं? तो इट विल डेफिनेटली रिसीव द ओवम फ्रॉम द फ्लोपियन ट्यूब। यूट्रस क्या करता है? जो ओवरी में जो एग की फॉर्मेशन हो रही है, तो एग यहाँ पर बना, ये वाले पार्ट में एग बनता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पर जाएगा? यूट्रस में जाएगा। तो डेफिनेटली ये रिसीव करेगा ओवम। और क्या करता है ये यूट्रस? इट फॉर्म्स अ प्लेसेंटा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिटस। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा आप जानते हो ना, दैट इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड ऑफस्प्रिंग, जिसकी वजह से जब ऑफस्प्रिंग होता है कि मदर के वॉर्म में होता है, पेट के अंदर होता है, तो जो भी बेबी को नरिशमेंट मिलती है वो कहाँ से मिलती है? मदर से मिलती है। लेकिन वो एक आप देख रहे होंगे कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेसेंटा विच हेल्प्स इन द एक्सचेंजमेंट ऑफ फूड बिटवीन मदर एंड ऑफस्प्रिंग एंड इट एक्सपेल्स द यंग वन एट द बर्थ। तो डेफिनेटली जो बेबी की फॉर्मेशन होती है यूट्रस में होती है। जब फॉर एग्जांपल बेबी यहाँ पर है, जब फुल मैच्योर हो गया, तो डेफिनेटली ये यूट्रस की हेल्प से ये बाहर एक्सपेल होगा बेबी, ठीक है, इन नॉर्मल डिलीवरी। तो नेक्स्ट वन है वेजाइना। दिस इज कॉल्ड एज वेजाइना, ठीक है। तो वेजाइना क्या है? इट इज अ लार्ज इलास्टिक पार्ट, मस्कुलर ट्यूब, और इसकी लेंथ कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो वेजाइना के इतने सारे फंक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है वो कहाँ से बाहर निकलता है, एक्सक्रीट होता है? वेजाइना की तरफ से, यहाँ से एक्सक्रीशन होगी, ठीक है। तो another one function of the uterus is that, sorry, vagina is that it serve as the birth canal during the parturition. Parturition mean डिलीवरी। जब फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट लेडी है, तो जब उसकी डिलीवरी होती है, तो जो बेबी बॉडी से एक्सपेल होगा वो भी कहाँ से होगा? वेजाइना से होगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड की स्क्रीशन भी यहाँ से होगी, और बेबी की डिलीवरी भी जो पार्चुरेशन पीरियड है वो भी यहाँ से होगा। तो नेक्स्ट वन है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो दिस इज अ depression, a vestibule, which is present, and it is flanked by two pair of skin that is called as a labia minora and labia majora, ठीक है। तो एक्सटर्नल यहाँ पर होता है, ठीक है, दैट इज वो शो नहीं किया हुआ यहाँ पर। तो आप ये कर लेना कि उसके 2 मेजर पार्ट होते हैं, लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। तो आपने हाइमन लेयर के बारे में पढ़ा होगा। तो हाइमन लेयर को हम वर्जिन मेम्ब्रेन बोलते हैं, वर्जिन मेम्ब्रेन ऑफ द फीमेल। तो नेक्स्ट वन करेंगे ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट क्या है? Definitely, it is rounded, ठीक है, located over the pectoral muscles. This is called as a breast. ठीक है, पेक्टोरल मसल्स में होती है, ठीक है, थोरैक्स में प्रेजेंट होती है। सो ईच ब्रेस्ट हैज नियर इट्स मिडल दैट इज कॉल्ड एज निपल, एंड दैट निपल इज सराउंडेड बाय द पिगमेंटेड, दैट इज वी कैन से पिंक और ब्राउन कलर, दैट इज कॉल्ड एज एरोला। तो आप देख सकते हो कि ये जो निपल के सराउंडिंग जो पार्ट है, चाहे वो पिंक और ब्राउन कलर का है, दैट इज कॉल्ड एज अ एरोला, ठीक है। सो ब्रेस्ट कंटेन्स फैटी एसिड्स एज वेल, इट इज नोन एज द मेमरी ग्लैंड दैट प्रोड्यूस अ मिल्क ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। जो स्मॉल
बेबी है तो वो डेफिनेटली वो मिल्क सक करते हैं, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज द लैक्टेशन पीरियड। जब मिल्क की प्रोडक्शन होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द लैक्टेशन पीरियड। सो जस्ट अंडर द nipples there is lactiferous ducts that divide to form the lactiferous analysis to store the milk during the lactation। तो उसके अंदर लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, तो फर्दर ज्वाइन करके लैक्टिफेरस एनालिसिस टिश्यूज बनाती है। यहाँ पर मिल्क की स्टोरेज होती है। सो मिल्क इज़ वेरी परफेक्ट फूड फॉर द इन्फेंट। जो भी छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा फूड है, बिकॉज इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।